बच्चों, मैं जगरानी कक्षा 5 को संस्कृत पढ़ाऊंगी। ये है आपकी किताब आनंदम। इस संस्कृत पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ में संकलित संस्कृत वर्णमाला पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। आप पाठ खोलिए, पेज नंबर 8। संस्कृत वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण के मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 होती है। ये क्रमशः इस प्रकार लिखे जाते हैं, जैसे अ से अश्व, ये घोड़ा है। आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ी उ, री, 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 ए, ओ, औ। इन सब से क्या बनते हैं वो भी दिए गए हैं बच्चों आपके चित्र में, आप समझ जाइएगा। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है और ये 5 होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। दीर्घ स्वरों को बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है, ये 8 होते हैं। और दीर्घ स्वर के 4 स्वरों ए, ओ तथा औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये 2 स्वरों के योग से बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आ जोड़ ई, ए। प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। इनमें 3 का चिन्ह लगता है और इसका अधिकाधिक उच्चारण वैदिक मंत्रों में होता है, जैसे ओम, राम। आगे अयोगवा, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। ये संख्या में 2 हैं, अनुस्वार, विसर्ग। किसी भी वर्ण के ऊपर में एक बिंदु लग जाती है तो वह अनुस्वार कहलाती है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अंत, अंश। विसर्ग, किसी भी वर्ण के बगल में 2 बिंदु लग जाती है तो विसर्ग कहलाती है, जैसे अतः, प्रातः। आगे व्यंजन, इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। ये इस प्रकार लिखे जाते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, का लिखा हुआ है और का के नीचे एक तिरछी लकीर बनी हुई है। यहाँ खा लिखा हुआ है, खा के नीचे एक तिरछी लकीर बनी हुई है। ये तिरछी लकीर लगी रहती है जो यह बताती है कि वे स्वर रहित होते हैं और इसे हलंत कहते हैं। का हलंत, खा हलंत, ग हलंत, घ हलंत। तो यहाँ पर का हलंत से कमलम, खा हलंत से खरजूरा, ग हलंत से गजा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिए हुए हैं हा हलंत तक, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे है व्यंजनों के भेद। स्पर्श व्यंजन, क हलंत से मा हलंत तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं और इनकी कुल संख्या 25 है।
क हलंत से म हलंत, जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे है ख अंतस्थ व्यंजन। ये वो व्यंजन है जो स्वरों और व्यंजनों के बीच में होते हैं। इसे बीच की कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं। आगे है ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, इसलिए इसका नाम ऊष्म व्यंजन पड़ गया। बच्चों, यहाँ पर तालिका बनाया गया है समझने के लिए। यहाँ पर व्यंजन और स्वर और मात्रा के मेल से क्या बनता है वो दिया गया है। उदाहरण के लिए देखें, का हलंत जोड़ अ, इसमें मात्रा नहीं लगता है, इसलिए का हलंत जोड़ आ, तो यहाँ पर आ की मात्रा है, इसलिए का हुआ। का हलंत जोड़ ई, छोटी ई, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इसलिए की। तो इसलिए यहाँ पर ये उदाहरण दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा। तो इस प्रकार से सभी व्यंजनों के साथ स्वरों के मात्रा रूप का प्रयोग होता है। आगे अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, मंजूषा में दिए गए वर्णों में से स्वर व व्यंजन को अलग अलग कीजिए। यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है, इनको छांटकर आपको स्वर में लिखना है और व्यंजन में। उदाहरण के लिए अ स्वर वर्ण में होगा, इसलिए यहाँ लिखे। न हलंत किस में होगा? व्यंजन में। तो इस तरह से आप लोग इसको छांट करके लिख लीजिएगा दोनों कॉलम में। क्वेश्चन नंबर 2, व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाइए और लिखिए। का नंबर च हलंत जोड़ ए बना चे, पा हलंत जोड़ आ मिलकर बना पा। ये आप लोगों के पेज नंबर 12 में जो तालिका दिया हुआ है, इसकी सहायता से आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित स्वरों को निर्देशानुसार लिखिए। यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें से चुनकर आप लोगों को ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त में लिखना है। ये भी आपकी किताब में दिए हुए हैं। आ होगा ह्रस्व और बड़ी ई होगा दीर्घ। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।